Good morning students. Today we will read chapter number 9. बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9. चैप्टर 1 to 8 हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों. आई होप आप सभी ने वर्क पूरा कर लिया होगा. ओके बच्चों, तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9. तो क्या करना है बच्चों, हमें चैप्टर है सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि हम पानी के स्रोत जहाँ से हमें पानी मिलता है. टैप्स, तालाब, कुआं, जो भी चीज़ें हैं जहाँ से हम पानी ले सकते हैं या पानी हमें वहाँ से मिलता है, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. ओके, कि पुराने ज़माने में किस प्रकार पानी मिलता था और अभी आज के ज़माने में हमें किस प्रकार पानी मिलता है, किस किस टाइप की चीज़ों में पानी मिलता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए, इन क्लास 4 आपने 4th क्लास में यू लर्न द यूजेस ऑफ वाटर. आपने पढ़ा होगा बच्चों यूजेस ऑफ वाटर कि पानी को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उपयोग में लेते हैं. इफ़ वी डोंट गेट वाटर, अगर हमें फॉर 3-4 डेज़, अगर हमें 3-4 दिन तक पानी नहीं मिला, एट आर होम, हमारे घर पर अगर हमें 3-4 दिन पानी नहीं मिला, वी बिकम वेरी अपसेट, हम क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो रूटीन होता है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है. वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है. अब देखिए थिंक एंड टेल, यह आपको सोचना है और बताना है. क्या बताना है बच्चों, देखिए. What type of water should be used for drinking, पानी पीने के लिए पीने के लिए किस प्रकार का पानी यूज़ में लेते हैं हम, साफ़ सुथरा फ्रेश वाटर, है ना, जिसे हम छान के, उबाल के या प्यूरीफायर की मदद से पीते हैं. You might have seen water taps, आपने देखे होंगे पानी के नल, वाटर टैंक देखे होंगे पानी के, हैंड पम्प्स देखे हैं, ट्यूब वेल्स एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को आपने देखा होगा. ये सभी चीज़ें कौन सी हैं जिससे हमें पानी मिलता है. डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, क्या आपने कभी सोचा कि इनमें पानी कहाँ से आता है. अर्लियर, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, वे कुएँ से पानी भरते थे. बावड़ीज, और किससे, बावड़ी से. स्टेप वेल्स, जिसमें क्या होते हैं, सीढ़ियाँ होती है अंदर कुएं में जाने के लिए. एक तो होता है वेल जिसमें हम बाल्टी से पानी निकालते हैं, और बावड़ी क्या होती है, जिसमें क्या होती है, सीढ़ियाँ होती हैं. पॉन्ड्स, रिवर्स, तालाब, नदियाँ, झील एट्सेट्रा, इन सभी से लोग पानी लाया करते थे स्टोर करके घड़ों में, है ना. अब देखिए, दीज डेज, इन दिनों, आजकल, देयर आर वाटर टैप्स इन हाउसेस, सभी घरों में क्या होते हैं, नल होते हैं पानी के, तो जिसमें से पानी आता है, तो हमें ये सब करना नहीं पड़ता. पर पुराने ज़माने में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तब लोग यही किया करते थे. विलेजेस ऑल्सो हैव गवर्नमेंट वाटर टैंक्स, ऑल्सो गाँव में भी देखिए क्या होता है बच्चों, वाटर टैंक्स आते हैं जिससे लोग पानी भर लेते हैं, जिनके घरों में नल नहीं है. एंड देयर आर टैप्स नियर दीज टैंक्स, और इन्हीं टैंक्स के आसपास नल हुआ करते हैं जहाँ पे से लोग पानी भरते हैं गाँव में. एट सम प्लेसेस देयर आर हैंडपम्प ऑल्सो, और गाँव में कुछ जगहों पर क्या होता है, हैंडपम्प्स होते हैं जिसमें से पानी आता है. और हैंडपम्प्स तो आपको हमारी शहर में भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है. तो देखिए पुराने ज़माने में लोग कुछ इस प्रकार पानी भरते थे. कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि इनके घर में पानी का नल नहीं है, है ना. और ये हैंडपम्प से पानी भर रहे हैं, और ये वाटर टैंक से. ये है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर हमें किन वाटर के रिसोर्स हैं, ये संसाधन, कि हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है. ओके, आगे चलते हैं बच्चों. चलिए, फाइंड आउट एंड टेल रहने देते हैं. अब यहाँ से देखते हैं. देखें, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान. राजस्थान देखो बच्चों, हमारा जो राजस्थान है वो थोड़ा सूखा इलाके में आता है. यहाँ पर कुछ ज़्यादा बारिश या ठंड नहीं पड़ती है ना. ये डेजर्ट है, यहाँ पर रेगिस्तानी इलाके भी ज़्यादा है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो पानी की नीड बहुत ज़्यादा है हमें. तो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान, राजस्थान में पानी की ज़्यादा मांग को देखते हुए, इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता को देखते हुए,
किंग्स एंड जनरल पब्लिक, राजा महाराजा, पुराने ज़माने की बात हो रही है, राजा महाराजा और प्रजा ने, जो लोग रहते थे आसपास, क्या करा, टुगेदर डेवलप्ड वेरी इफ़ेक्टिव सिस्टम्स, दोनों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा चला वो, है ना, क्या, फॉर वाटर कलेक्शन, पानी इकट्ठा करने के लिए लोगों ने और राजा ने मिलकर एक सिस्टम बनाया। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या है बच्चों, कैनल्स कनेक्टेड 2 और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर, देखिए जो झीलें और तालाब हैं उनको क्या करा इन्होंने, आपस में मिला दिया, 2 और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर, इन्होंने आपस में अगर पास पास अलग अलग हैं तो उनको मिला दिया उन्होंने, एक ही कर दिया सबको, है ना, रास्ते बना के उसमें से, 1 by 1 when all the ponds were filled with rain water, जब इन सभी तालाबों में पानी भर जाता था तो क्या हो जाती थी ये, ओवरफ्लो, वाटर फ्लोड आउट ऑफ दैट एरिया, तो उस एरिया में पानी की जो पूर्ति थी वो पूरी हो जाती थी। पुराने ज़माने में ऐसा करते थे कि तालाब और नदियों को आपस में मिला देते थे और जब पानी भर जाता था उनमें क्या करते थे, फिर कैनल्स और पॉन्ड्स को जब ओवरफ्लो वाटर हो जाता तो उसमें से पानी यूज़ कर लिया करते थे, ठीक है। क्या करते वो लोग, उनके पास तब टैप्स नहीं हुआ करते थे, पानी के नल, और भी कोई सुविधा नहीं होती थी जैसे वाटर टैंक्स वगैरह, तो वो यही करते थे, जो उनके तालाब, छोटे छोटे तालाब, बाउडीज़ वगैरह होते थे तो उनको आपस में मिलाकर पानी इकट्ठा करके उन्हें यूज़ में ले लेते रेन वाटर को, ठीक है। अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, वेयर द विड्रॉल ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम एन इकोसिस्टम डज नॉट एक्सीड इट्स नेचुरल रिप्लेसमेंट रेट। देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अगर हमें अपने फ्यूचर, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें पानी बचाना है कि उनके लिए पानी रहे, अब हमारे पृथ्वी पर पानी की संख्या कम होती जा रही है, पानी की मात्रा कम होती जा रही है क्योंकि बहुत सारे यूज़ में लेते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों देखिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें उससे सेव करना चाहिए जितना भी हम कर सकते हैं। तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, कि वो संतुलित रहे, पानी भी रहे, वहाँ लैंड, वहाँ पे ज़मीन भी हो प्रॉपर, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हम कर सकते हैं ये, देखिए क्या, रेन वाटर कलेक्शन, हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि इस सिस्टम में देखिए क्या है, ये क्लाउड है, इसमें से क्या हो रहा है बच्चों, बारिश आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने घरों पर ये सिस्टम करवा सकते हैं कि यहाँ से 2 पाइप आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। इस पाइप से जब पानी अंदर जाता है तो हम यहाँ पे एक फ़िल्टर पंप लगाएंगे जो इस वाटर को क्या करेगा, फ़िल्टर करेगा, छान देगा, गंदगी अलग कर देगा और साफ़ पानी कहाँ हो जाएगा, टैंक में स्टोर हो जाएगा फॉर आवर फ्यूचर, और हम सेव कर सकेंगे हम, ताकि हम ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे तो पानी बचा रहेगा और हमारे लिए भी ये बहुत क्या होगी, सुविधा वाली बात होगी, ठीक है बच्चों। तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है, हम अपने घरों में ये कर सकते हैं कि हम 2 पाइप निकालें और इस सिस्टम को फ़िल्टर पंप द्वारा और टैंक में स्टोर करें। आप भी चाहें तो आप ये अपने घर में कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने 71 पेज और 72 पेज कंप्लीट कर लिया है, आगे हम कल पढ़ेंगे, ओके। तब तक आप इसे क्या करें, समझें, और आप भी देखिए कि आसपास आपके किन किन घरों में टैप्स है, किन में नहीं है, कौन हैंडपम्प से पानी भरता है या नहीं, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।